नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जुमला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो उस एग्ज़ाम जो होने वाला है और 2018 में जो पेपर हुआ था उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं हिंदी का। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। तो आप आगरा क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया। लिखना क्रिया हो गई, जैसे मोहन लिख रहा है, पढ़ रहा है, कुछ सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ये चमकीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया का मतलब कर्म के साथ, और आकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के। तो राम सो रहा है तो राम कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सो रहा हूँ तो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। और इसके साथ साथ आपसे ये पूछ दिया जाए कि विशेषण कितने प्रकार, क्रिया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह बाद घर आया, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण का मतलब ये होता है कि जो विशेषण के साथ क्रिया भी, मतलब साथ, जब दोनों साथ साथ काम कर रहे हों। तो एक वाक्य है आपका, वह एक सप्ताह बाद घर आया। ऑप्शन आपके थे वह एक बाद या आया, तो यहाँ पे बाद। ठीक है, मतलब बाद में, बाद जो वर्ड है ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि क्रिया विशेषण से कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, 4 प्रकार के होते हैं। अब आपसे पूछता है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध शब्द बताइए, संबंधवाचक शब्द बताइए। ठीक है, तो सेनाएं किससे संबंध है? आगे, मतलब सेनाएं कहाँ से बढ़ी? आगे मतलब युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक है? समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है? पहली बात, समुच्चय बोधक का मतलब होता है, यहाँ पे आप, मैं ऊपर देखा समझा दे रहा हूँ। समुच्चय बोधक का मतलब होता है ऐसे शब्द जो जोड़ने या अलग करने का भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे यहाँ बोला वह आया और मैं गया, मतलब यहाँ पे जो वर्ड आया और, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक है, ये दोनों लोगों को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा ये और। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है हाय, अब मैं क्या करूं, ये एक वाक्य है। हाय, अब मैं ये क्या करूं, यानी कि इस वाक्य में विस्मयार्थ बोधक शब्द बताना है। तो विस्मयार्थ बोधक मतलब ये हाय, अगर नहीं दिख रहा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये हाय, अब मैं या करूं, तो इसमें हाय हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ थोड़ा हम एग्जाम यानी कि होने वाले एग्जाम को लेकर के भी बताएंगे। विस्मयार्थ बोधक, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि विस्मयार्थ बोधक कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। मतलब अगर पूछा जाए कि 7 भेद कितने होते हैं, तो 7। ठीक है, पूछा जाए भेद कितने होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 7। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो अनेक का मतलब क्या होता है? अनेक का मतलब होता है, ठीक है, अनेक का मतलब होता है सेना। अब यहाँ से आपसे ये पूछ लिया जाए कि और कितने हो सकते हैं, तो आप ये ऐड कर सकते हो, अनेक, सेना, समूह, फौज। ठीक है, ये सब आपकी सेना की हो जाएंगी। ठीक है, अग्निका क्या होता है? 8,
पावक, धूमकेतु, धूमकेतु और इसके साथ साथ दहन। ठीक, क्या हो जाएगा? दहन। ये सारी किस हो जाएंगी? अग्नि की। अगर घोड़ा का है तो अगर घोड़ा की बात कर रहा हूं, एक बार देख लेते हैं, दिखता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है घोड़ा की। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? घोटक, अश्व, तुरंग, तुरंग है, ये सब किसके हो जाएंगे? घोटक की, घोड़ा की। और यही था कपड़ा। और कौन सा शब्द इसका पर्यायवाची है? मतलब कपड़े का भी पर्यायवाची बताना था तो चलन, वसन, गगन और जंगल। तो ये हो जाएगा वसन। वसन का मतलब, अब यहाँ पे कपड़ा की बात करें तो कपड़ा का क्या हो जाएगा? चीर, वस्त्र, पट, ये सब किसके हो जाएंगे? चल कपड़ा के। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ तक नोट कर लीजिए। और अगर आपको समझ में आ रही क्लास तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं अगला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपका आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम देखा जाए तो पाताल हो जाएगा। ठीक है, आकाश का विलोम तो पाताल हो जाएगा। अब धरती का, आकाश धरती का, अनर्थ का और अनर्थ का। तो आपको जो आकाश था, आकाश से पाताल का पता चल गया। अभय और उभय शब्द का सही अर्थ युग बताइए। तो अभय का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब क्या होता है? अच्छा, उभय तो हम लोग पहचानेंगे कैसे? उभय दूसरे नंबर का होता है, तो उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब होता है दोनों। तो इस ऑप्शन में कहीं पे भी दोनों इस वाले ही में ही है। तो अभय का हो जाएगा निर्भय और उभय का दोनों। ठीक है, तो इससे हमको पता चल सकता है कि सही अर्थ युग क्या होगा, यानी अभय और उभय यानी निर्भय और दोनों। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आया हुआ है। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ चुका है अली और अली। अली का मतलब होता है अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी, यानी कि बी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, मतलब अली का मतलब भौरा और अली का मतलब सखी है। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट सही अर्थ बता दे रहा हूँ। अगम और निगम, अगम और आगम, सॉरी। तो अगम का मतलब होता है दुर्लभ, आगम का मतलब होता है दुर्लभ, और आगम का मतलब होता है प्राप्ति। आगम मतलब प्राप्ति, जो मतलब हम लोग जैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि जैसे जानकारी करते हैं। अध, अच्छा अध का तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अग मतलब होता है सूर्य देवता को जल देना, यानी कि अग का मतलब कहाँ होता है? सूर्य। अग का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो अध का कहाँ से आ जाएगा? अध का आ जाएगा पा, यानी कि अध और अग, अध और अग का मतलब पा और सूर्य। अब और अव का मतलब, अब का मतलब इस समय और अव का मतलब एक उपसर्ग, अव एक उपसर्ग है, यानी और अब क्या है? इस समय है। आहूत और आहूत, आहूत का मतलब होता है यज्ञ, आहूत का मतलब क्या होता है? यज्ञ। और आहूत का मतलब होता है बुलाया, यानी किसी को बुलाना। तो अगर आहूत का मतलब होता है बुलाना और आहूत का मतलब होता है यज्ञ, तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा आहूत का मतलब यज्ञ और आहूत का मतलब बुलाया। यानी कि अगर अली अली आया है, अभय उभय आया है, तो आपको हमें तैयार रहना है कि कम से कम 10 से 20 कम से कम हमें कंप्लीट हो जाए, याद कर लें, ताकि एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ तो मैं आज करवा दे रहा हूँ, कुछ नेक्स्ट वीडियो में भी करवा देंगे। ठीक है, और आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर दे दीजिए कि जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, वो मैं जरूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए कृत, कृत और कृत का मतलब होता है किया हुआ, कृत का मतलब होता है किया हुआ, और कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ। कृपण, कृपाण का मतलब, जैसे कृपण मतलब अगर मान लिया कुछ समय के लिए नहीं हो तो कृपाण, जो सरदार हमारे भाई साहब होते हैं तो कृपाण रख करके चलते हैं। तो कृपाण का मतलब क्या होता है? तलवार। कृपाण का मतलब होता है तलवार और कृपण का मतलब होता है कंजूस। तो इससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर्म और क्रम। अच्छा, कर्म का मतलब जो हम लोग करते हैं वो कर्म होता है, और एक क्रम होता है। तो क्रम का मतलब होता है सिलसिला, या मतलब एक तरफ से या एक साइड से, या क्रमवार 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इस तरीके से क्रम और क्रम, क्रम का मतलब होता है काम, यानी कि जो हम लोग करते हैं, और क्रम का मतलब होता है सिलसिला, जो कि आगे सीधे जा रहा है 1 2 3 4 5 क्रम से। कपि, कपि का मतलब होता है बंदर, और कपि का मतलब होता है घिरनी। ठीक है, कपि का मतलब होता है बंदर और कपि का मतलब होता है घिरनी। अब इसके बाद में है कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें है 46 46 46 और 46, तो ये होगा 46। ठीक है,
क्या हो जाएगा 46। शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द में आपको क्या करना है कि ये वाले जो लेफ्ट साइड में हैं आपके, तो ये आपके हैं उज्ज्वल मतलब अशुद्ध हैं, और ये इस तरफ के क्या हो जाएंगे शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल का मतलब होता है उज्ज्वल। अब यहाँ से ये दोनों जो आधा होता है ये ध्यान रखना है। अनाधिकार, अनाधिकार में ये अशुद्ध है, अनधिकार होता है। क्या होता है अनधिकार होता है। अतियुक्त, अतियुक्त नहीं होता, अतियुक्ति होता है। क्या होता है अतियुक्त होता है। जैसे हम लोग कहते हैं अगला क्वेश्चन होता है उपरोक्त क्वेश्चन, उपरोक्त प्रश्न पढ़ना या उपरोक्त को सॉल्व करना। तो उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। क्या होता है उपर्युक्त होता है। और सन्यासी, सन्यासी ये नहीं सही है। सन्यासी मतलब आधा ना के साथ साथ अंक की बिंदी भी होना चाहिए, तब जाकर के ये कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर इसमें एक दो क्वेश्चन और रह गए, इसको मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ था कि जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप परिपत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक ध्यान रखना है कि जब अब इसी तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन कल करवाए थे। ठीक है, अगर पत्र पे 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 है आपका, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने करवाने की कोशिश किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग एक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।